दुनिया भर में जापानीज टेक्नोलॉजी से मोहब्बत करने वाले लोग समझे जाते हैं, जो इतने एडवांस्ड हैं कि लोगों का मानना है कि दुनिया जो चीज 10 साल बाद करेगी वो जापानीज आज कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आपकी तरह हमें भी डाउट हुआ कि क्या वाकई जापानीज दुनिया से 10 साल आगे जीते हैं, तो ढूंढने पर हमारे सामने आए कुछ ऐसे अनोखे काम जो सिर्फ जापान ही में मुमकिन है। तो चलिए, टीम वॉइस डेली आज आपको जापान की सैर करवाएगी, लेकिन इस सफर में हमारे साथ जाने की एक शर्त है, वो ये कि सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाओ, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। जापान दुनिया भर में अपनी फास्ट बुलेट ट्रेन्स की वजह से मशहूर है, लेकिन हम आपको बताएं कि जापान के शहरों के अंदर चलने वाली मेट्रो ट्रेन्स भी कुछ कम नहीं। ये जितनी तेज है उससे कहीं ज्यादा पंक्चुअल, और इसीलिए हजारों नहीं लाखों लोग रोजाना अपनी गाड़ियों की बजाय ट्रेन के थ्रू ट्रेवल करते हैं। और मुसाफिरों की ये तादाद इस कदर ज्यादा होती है कि गवर्नमेंट ने स्पेशली हर प्लेटफॉर्म पर लोग रखे हुए हैं जो इन पैसेंजर्स को पुश करके ट्रेन में बिल्कुल उसी तरह फिट करते हैं जिस तरह देसी लोग छोटे सूटकेस में कैपेसिटी से ज्यादा कपड़े ठूंसते हैं। अब आप ही बताओ कि दुनिया में ऐसा नजारा कहीं आपने देखा है? लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि इतनी तंगी के बावजूद ये लोग ट्रेन ही पर क्यों ट्रेवल करते हैं, तो आपको बता दें कि ये ट्रेन हमेशा ऑन टाइम होती हैं, और अगर कभी ये ट्रेन लेट हो जाए तो ट्रेन के ड्राइवर को हर मुसाफिर के पास जाकर अपोलोजाइज करना पड़ता है। और ऐसा सिर्फ ट्रेन पर नहीं बल्कि प्लेन्स पर भी होता है। मसलन इस एयरलाइन की फ्लाइट जब जरा सी डिले हुई तो एयरपोर्ट पर मौजूद एयरलाइन के स्टाफ ने झुककर वहां तमाम मुसाफिरों से माफी मांगी। क्यों दोस्तों, देखकर हमारी तरह आपको भी जलन हो रही है ना कि काश यहाँ पर भी ऐसा सिस्टम आ जाए। व्यूअर्स, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है तो यकीनन आपने चाइना की वो ट्रेन तो देखी होगी जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर से गुजरती है। जापान में एक हाईवे है जो एक बिजनेस कंपनी के प्लाजा के दरमियान से गुजरती है। असल में ये लैंड एक प्राइवेट कंपनी की ओनरशिप में थी। गवर्नमेंट ने जब यहाँ पर रोड बनाने का फैसला किया तो उस कंपनी ने जमीन बेचने से इनकार कर दिया, क्योंकि वहाँ पर वो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना चाहते थे। जब गवर्नमेंट ने उन्हें बिल्डिंग बनाने का परमिट नहीं दिया तो फिर ये मामला अदालत में गया, और वहाँ पर फिर ये फैसला हुआ कि ये कंपनी प्लाजा तो खड़ा कर सकती है, लेकिन ऐन उसके दरमियान से गवर्नमेंट सड़क भी निकालेगी। और उस फैसले का नतीजा इस हाईवे की सूरत में आपके सामने है, जो एक बिल्डिंग के बीचों बीच में से गुजरती है। और वाकई ऐसा सिर्फ जापान ही में मुमकिन है। दोस्तों, पब्लिक प्लेसेस पर पब्लिक टॉयलेट्स दुनिया के किस मुल्क में नहीं होते, लेकिन जापान के पब्लिक टॉयलेट्स जरा हटके हैं। जी हाँ, ये जापानीज पब्लिक टॉयलेट्स ट्रांसपेरेंट ग्लास के बने होते हैं, यानी बाहर खड़ा शख्स आर या पार बासानी सब कुछ देख सकता है। अरे दोस्तों, घबराओ नहीं, असल में ये पब्लिक टॉयलेट्स एक ऐसे शीशे से बनाए गए हैं कि जब कोई इनके अंदर जाकर दरवाजा लॉक करता है तो फिर ये ग्लास ट्रांसपेरेंट नहीं रहता। इन ग्लासेस को सी थ्रू रखने का मकसद ये है कि दूर ही से आने वाले को पता चल जाए कि कौन सा टॉयलेट खाली है। क्यों, है ना कमाल की इन्वेंशन? लेकिन अगर आप इस पर हैरान हो रहे हैं तो एक सेकंड के लिए रुकिए, क्योंकि जापान में तो बहुत से बिल्डिंग्स के एलिवेटर्स के अंदर भी टॉयलेट सीट रखी गई हैं। ये टॉयलेट यहाँ पर लगाने का मकसद ये है कि अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी फेलियर की वजह से कोई एलिवेटर में स्टक हो जाए तो वो खड़ा रहने की बजाय इस सीट पर बैठ भी सकता है, और अगर इस इमरजेंसी का प्रेशर कुछ ज्यादा ही ले जाए तो उस प्रेशर से निपटने के लिए ये टॉयलेट सीट भी यूज की जा सकती है। वाकई ऐसा जापान वाले ही सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ये सिस्टम यहाँ पर आ जाए और आप किसी ऐसे ही एलिवेटर में फंस जाओ तो आप क्या करोगे? कमेंट में सच सच बताना। हमारे यहाँ ऑफिसेज में जब छुट्टी होती है तो हर तरफ पेपर्स ही पेपर्स बिखरे होते हैं और कहीं की चेयर कहाँ पर पहुँची होती है, मगर जापानीज ने इसका सलूशन भी निकाल लिया है। निसान कंपनी ने पार्किंग चेयर्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं जो ऑटोमेटिकली अपनी अपनी जगह पर जाकर फिट हो सकती हैं, और इन्हें एक्टिवेट करने के लिए महज आपको क्लैप करना पड़ेगा और उसके बाद ये चेयर्स खुद ब खुद अपनी अलॉटेड जगह पर फिक्स हो जाएंगी। अब ये हैरानी की बात तो है, लेकिन हमें ये सोचकर हंसी आ रही है कि अगर किसी ऑफिस मीटिंग के दौरान किसी अचीवमेंट पे सभी लोग तालियां बजाना शुरू हो जाएं, तो क्या ये चेयर्स खुद ब खुद मूव करना शुरू कर देंगी? जापान में हर एम्प्लॉय पर लाजिम है कि वो वर्किंग आवर्स के दौरान 15 से 20 मिनट के लिए नींद जरूर पूरी करे। असल में जापानीज रिसर्च में ये साबित हुआ कि जो स्टाफ मेंबर्स 15 से 20 मिनट की ये नैप लेते हैं उनकी वर्किंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। वैसे क्या ख्याल है, ये सिस्टम हमारे ऑफिस में नहीं होना चाहिए कि हर एम्प्लॉय पर ये जरूरी हो कि वो ऑफिस में अपनी नींद पूरी करे?
व्यूअर्स, जापानीज अपने रोबोट्स के हवाले से दुनिया भर में माने जाते हैं। रेस्टोरेंट्स में रोबोट वेटर्स की बात तो काफी पुरानी हो चुकी है। अब तो टोक्यो में ऐसे बड़े बड़े होटल्स खुल चुके हैं कि जहां पर स्टाफ मेंबर्स की जगह रोबोट्स होते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों कि इन होटल्स में इंसान होते ही नहीं, लेकिन वो खासी कम तादाद में सिर्फ इन रोबोट्स को मैनेज करने के लिए मौजूद होते हैं। ये हैना नामी होटल दुनिया भर में मशहूर होते जा रहे हैं। इनके वेलकम डेस्क से लेकर एलिवेटर और रूम तक आपको सिर्फ रोबोट्स ही असिस्ट करेंगे। और तो और होटल के एक्वेरियम में मछलियां भी असली नहीं बल्कि वो भी रोबोटिक हैं। वैसे अगर कभी जापान जाने का इत्तेफाक हो तो इन होटल्स में स्टे करना भी एक अलग एक्सपीरियंस होगा। और दोस्तों, अगर होटल से इंसान गायब हुए हैं तो रेस्टोरेंट से वेटर्स गायब कर दिए गए हैं और उनकी जगह रोबोट वेटर्स भी मौजूद नहीं। जापान का ये $1 पर प्लेट सुशी रेस्टोरेंट बिल्कुल वेटरलेस रेस्टोरेंट है। इसमें एंटर होते वक्त आप ऑटोमेटिक मशीन के जरिए अपना ऑर्डर बुक करते हो। वो मशीन ही आपको खाली सीट्स का बताती है जहाँ पर आप जाकर बैठ जाते हो और चंद मिनट के बाद आपका ऑर्डर एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए आप तक पहुँचता है, जिसे आप उठा लेते हैं। और खाना खा लेने के बाद आपकी प्लेट्स उठाने के लिए भी कोई वेटर नहीं आएगा, बल्कि आप खुद ही वो तमाम गंदी प्लेट्स टेबल के साथ ही मौजूद एक लेन में लुढ़का देते हो, जो साफ होकर वापस किचन में पहुंच जाती हैं। और दोस्तों, आपके खाने की जरूरत की तमाम चीजें यानी सॉसेज और मसाले वगैरह इसी टेबल में मौजूद होते हैं। तो क्या ख्याल है, वाकई ऐसा जापान ही में हो सकता है ना? कहीं और देखा है तो बताना जरूर। दोस्तों, ईटिंग हैबिट्स और फूड्स की बात हो तो जापानीज इस मामले में भी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ के कई रेस्टोरेंट्स में फिश यानी मछली इस तरह काट कर सर्व की जाती है कि वो एंड तक जिंदा होती है। वही हमें तो ये देखकर ही उल्टी आना शुरू हो गई, लेकिन जापानीज इसे बड़े शौक से खाते हैं। और फिश तो छोड़िए एक तरफ, वो तो इस मामले में मेंढक तक को नहीं छोड़ते, वो भी इसी तरह काट कर जिंदा ही सर्व कर दिया जाता है। चलो दोस्तों, ज्यादा आपका दिल खराब नहीं करते और बात करते हैं फ्रूट्स के बारे में। दुनिया भर में वाटरमेलन यानी तरबूज आपने गोल ही देखे होंगे, लेकिन जापान में ये स्क्वायर शेप में होते हैं। और गोल की बजाय स्क्वायर शेप में तरबूज उगाने का मकसद इनकी पैकिंग और डिलीवरी को आसान बनाना है। लेकिन ये बात जरूर जान लीजिए कि ये नेचुरली स्क्वायर नहीं उगते, बल्कि इन्हें स्पेशल स्क्वायर फ्रेम्स में उगाया जाता है। और बिल्कुल इसी टेक्नोलॉजी पर जापानीज गोल ऑरेंज की बजाय पेंटागन शेप में ऑरेंज उगाते हैं। वही क्या कमाल के शौक हैं इन लोगों के। और दोस्तों, टेक्नोलॉजी को अपनाने के चक्कर में यहाँ के भिखारी भी कुछ पीछे नहीं हैं। अब वो दौर नहीं रहा कि बेगर सिर्फ करेंसी नोटों को ही भीख में कबूल करें, बल्कि ये लोग अपने स्मार्टफोन्स और QR कोड के जरिए भी लोगों से भीख मांगते फिर रहे हैं। अगर आप ये बहाना करें कि आपके पास खुले पैसे नहीं, तो फौरन ही अपना QR कोड आपके सामने कर देंगे कि इसे स्कैन करके आप हमें पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ऐसे डिजिटल बेगर्स आपने दुनिया में कहीं नहीं देख रखे होंगे। वैसे बहुत से लोगों के ख्याल में ये जापान नहीं चाइना की वीडियो है। आप इस बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें गाइड कीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जापान की लाइब्रेरी के ये बुक स्टेरिलाइजर्स देखिए। कोरोना वायरस के बाद पब्लिक लाइब्रेरीज में बुक्स की हैंडलिंग के दौरान वायरस को फैलने से रोकने के लिए ये वेंडिंग मशीन्स लगा दी गई, जो अल्ट्रावायलेट रेज यूज करते हुए बुक्स को स्टेरिलाइज करती हैं। और इनकी इस अकल को देखकर वाकई मानना ही पड़ता है कि जापानीज दुनिया से 10 साल आगे ही जीते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो तमाम काम जो दुनिया में सिर्फ जापान ही में हो सकते हैं। टीम वॉइस डेली को पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा ही है तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरों के साथ शेयर जरूर करना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाना। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।